नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, साल 2024 की पहली नवरात्रि साल के दूसरे महीने के 10वें दिन यानी शनिवार 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माघ महीने में पड़ने के कारण इस नवरात्र को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास के वासंती और शारदीय नवरात्रि के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि की जानकारी अधिकतर उन लोगों को होती है जो तंत्र साधना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, देवी दुर्गा की आराधना के लिए साल में 2 बार उनके 9 रूपों की और 2 बार 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। यह 10 महाविद्याओं हैं मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी मां, धूमावती माता, बगलामुखी मातंगी और कमला देवी। इस नवरात्रि में देवी की आराधना गुप्त रूप से की जाती है और इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 10 फरवरी दिन शनिवार से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 रविवार तक रहेगी। साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना 10 फरवरी को सुबह 7:09 से 8:31 के बीच करना अत्यंत शुभ रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन सुबह शाम मां दुर्गा की आराधना की जाती है और विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन भी होता है। कहते हैं कि इस समय शक्तियां इतनी प्रबल होते हैं कि यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी यूं ही इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसको भी शुभ फल मिल जाता है। गुप्त और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने का यह सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। जो लोग जीवन में दुख कष्ट का सामना कर रहे हैं, सारे उपाय करके थक हार चुके हैं, उनके लिए यह समय है, एक सर्वश्रेष्ठ अवसर है। दोस्तों, देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस चराचर जगत में शक्ति का संचार करती है। शक्ति की उपासना मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण करके मनुष्य को सबल और सशक्त करके उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है, परम अलौकिक आनंद दिलाती है। देवी पुराण के अनुसार गुप्त नवरात्र के साधना काल में मां शक्ति की आराधना, जप, तप, ध्यान इत्यादि करने से जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं अपने आप नष्ट होने लगती है। शास्त्रों में वर्णित है कि महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में उसका वध किया, इसीलिए नवरात्र का उत्सव मनाया जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि राम रावण युद्ध के समय प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक व्रत और चंडी पूजन किया था और युद्ध में विजय हासिल किया था। अधर्म पर धर्म की इस जीत के कारण ही लोगों ने नवरात्र का पूजन शुरू किया। इस प्रकार अलग अलग प्राकट्य के अनुसार मां का पूजन शुरू हुआ और यह उत्सव नवरात्र कहलाया। हर नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की जाती है। इसमें मां का पूजन जब उपवास आदि किए जाते हैं। आमतौर पर हम नवरात्र में पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन काल रात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। शक्ति के यह रूप संसार के सृजन का सार है और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में भक्त अपने विभिन्न इष्ट के रूप में मां की पूजा अर्चना करते हैं। यह तंत्र सिद्धियों का समय होने के कारण मां काली और मां बगलामुखी की साधना इस समय जोरों पर होती है। सामाजिक जीवन में, राजनीति में सफलता पाने के लिए बगलामुखी साधना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। मां बगलामुखी की उपासना साधक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिलाती है।
10 महाविद्याओं की साधना से हर कार्य में मनुष्य को सफलता, धन धान्य, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। उनके ही कृपा से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति जीवन में परेशानियों का सामना कर रहा है, जिनके संकट खत्म नहीं हो रहे हैं, जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना करके ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनके सिद्धियों की समर्थता इतनी थी कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर दिया था। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना किया था। शुक्राचार्य ने मेघनाद को गुप्त नवरात्र में अपनी कुलदेवी निकुंभवाला की साधना करने की सलाह दी थी और इसी से मेघनाद ने अजय बनने वाली शक्तियां हासिल की थी। फिर राम रावण के युद्ध के समय अकेले उन्होंने भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। ऐसी महत्ता है इन दिनों में किए जाने वाले साधना की। तो यदि आप या आपका कोई अपना किसी दुर्व्यसन से ग्रस्त है और आप चाहते हैं कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए, तो इस बार गुप्त नवरात्र की साधना आप जरूर करें। साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्र के समय को सबसे ज्यादा सिद्धिदायक माना गया है। मां वैष्णो देवी, परांबा देवी, कामाख्या देवी, हिंगलाज देवी, इन सभी की सिद्धि के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 10 महाविद्याओं की साधना करके गुप्त और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर माना गया है। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में साधना के अभाव में हम दुखी रहते हैं। असंयमी जीवन की वजह से हमारा जीवन बिखर जाता है और संयमित साधना को करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तंत्र शास्त्र में जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, वो सभी साधक के समय धैर्य मंत्र साधना की परीक्षा होती है। इसलिए तंत्र विद्या के रहस्यों को जाने बिना, उनका अनुभव किए बिना कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जिसके द्वारा सभी मंत्रालयों हो, अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक विचार ज्ञात हो तथा जिसके अनुसार काम करने पर लोगों की भय से रक्षा हो, वही तंत्र है। इसका अर्थ अपने आप में बहुत विस्तृत एवं गूढ़ है। इसलिए हमेशा किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको साधना करनी चाहिए, ताकि अगर कोई अजीब सा अनुभव हो जाए तो गुरु आपकी मदद कर सकें। इस पर्व पर आपको अन्य नवरात्र की तरह ही पूजा करनी होती है। तो 9 दिनों के उपवास का संकल्प ले, प्रतिपदा के दिन घट स्थापना करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और घट स्थापना के बाद हर दिन सुबह और शाम के समय मां दुर्गा की पूजा करें। नवमी के दिन हवन करें और कन्या पूजन करके नवरात्र व्रत का उद्यापन करें। देवी भागवत के अनुसार विभिन्न प्रकार के रसों से माता को स्नान कराने से वो अति प्रसन्न हो जाती है। तो मां जगदम्बा को आम या गन्ने के रस से स्नान कराते हैं तो लक्ष्मी और सरस्वती का स्थायी वास हो जाता है, अपार संपत्ति और विद्या की प्राप्ति होती है। वृक्षों के रस से अगर आप मां जगदम्बा का स्नान कराते हैं तो देवी की असीम कृपा मिल जाती है। अगर कपूर, केसर, कस्तूरी या कमल के जल से देवी को स्नान करवाते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और हर कार्य में आसानी से सफलता मिलने लग जाती है। देवी मां को दूध से स्नान करवाते हैं तो मनुष्य को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और देवी के लिए रत्न आभूषण का दान करके भक्त अपार धन संपदा को प्राप्त करता है। गुप्त नवरात्र में पूजन आराधना गुप्त रूप से ही करें। यह साधना जितनी अधिक गोपनीय होगी, सिद्धि उतनी ज्यादा फलदायी होगी। और आराधना सुयोग्य तरीके से कर सकते हैं तो ही करें, अन्यथा न करें। फिर आमतौर पर जैसे करते हैं वैसे ही मां का पूजन करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम आती है माँ काली। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही प्रमुख है और इन्हीं के उग्र और सौम्य स्वरूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याओं हैं। इनकी साधना कलियुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। गुप्त नवरात्र के पहले दिन मां काली की पूजा के दौरान आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके काले हकीक की माला से पूजा करें। हमेशा की तरह घट स्थापना करके वहीं काली मां की तस्वीर रखें। पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। काली मां के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अनेक शुभ फल मिल जाते हैं। शनि दोषों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्र में पहले दिन मां काली को अर्पित होते हैं, बीच के 3 दिन मां लक्ष्मी को अर्पित होते हैं और अंत के 3 दिन मां सरस्वती को अर्पित होते हैं। मां काली की पूजा में गुड़ या द्राक्ष का भोग लगाएं। उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 दक्षिण काली के क्रीं 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 स्वाहा। दोस्तों दूसरी महाविद्या आती है मोक्षदायिनी तारण कारक। मां तारा धन संपत्ति से जुड़ी और अन्य बाधाओं के निवारण के लिए तारा महाविद्या की साधना का विशेष महत्व है। इसकी सिद्ध होने पर धन के नए स्रोत खुलते हैं, समृद्धि पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति, संकट नाश, शत्रु नाश, वाक शक्ति और मोक्ष बल और बुद्धि की प्राप्ति के लिए भी मां तारा की साधना की जाती है। इस दिन नीले रंग की माला से मां का मंत्र जपें। मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं फट्। तीसरी महाविद्या है मां त्रिपुर सुंदरी। इनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में कमल पर विराजमान है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, पंचदर्शी आदि अनेक नाम है। यह अपनी कृपा से रंग को भी राजा बनाने की शक्ति रखती है। चारों दिशाओं में 4 और ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्रा कहा जाता है। अच्छे व्यक्तित्व और सुंदर रूप के लिए इस दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इससे बुध ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला से इनका मंत्र जपें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः। चौथे महाविद्या है भुवनेश्वरी। इन्हें आद्या शक्ति अर्थात मूल प्रकृति कहा गया है। यह भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लाभदायी है। इन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके साथ श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। इनका मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरीय हरि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री नमः। इसे चंद्रमा जनित दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। गुरु के मार्गदर्शन से ही इनकी साधना करें। 5वीं महाविद्या है मां छिन्नमस्ता। नवरात्र के 5वें दिन मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इससे रोग, शोक और शत्रुओं का नाश होता है। इनका सर कटा हुआ होता है और इनके कबंध से रक्त के 3 धाराएं बहती हैं, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहचर्या या और 1 धारा देवी स्वयं पान कर रही होती है। इनकी 3 आंखें होती है और यह मदन और रति पर आसीन है। इनका स्वरूप ब्रह्मांड में सृजन और मृत्यु के सत्य को दर्शाता है। वशीकरण आदि में इनकी पूजा की जाती है। इससे राहु दोष, कालसर्प योग आदि परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन मां को पलाश के फूल चढ़ाने चाहिए और रुद्राक्ष की माला से इनका जाप करें। मंत्र है श्री हरि क्लीं ऐं वज्र वैर रोचरिये हूँ फट स्वाहा। छठे महाविद्या है मां त्रिपुर भैरवी। नजर दोष, कुंडली दोष, भूत प्रेत संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए मां त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। मूंगे की माला से इनका पूजन करें और साथ में बलभद्र की पूजा करें तो ये और भी शुभ फलदायी हो जाती है। मां का मंत्र है ओम हरे भैरवी क्लोम हरिं स्वाहा। 7वीं महाविद्या है मां धूमावती। यह स्वयं नियंत्रिका का है। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है।
इनकी उपासना विपत्ति नाश रोग निवारण के लिए शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। यह लक्ष्मी की बड़ी बहन यानी ज्येष्ठा कहलाती है। इनकी पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। काले हकीक की माला से इनका जाप करें। मंत्र है धूम धूम धूमावती देवै स्वाहा। 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा से मुक्ति राजनीति में सफलता पाने हेतु की जाती है। इनसे धन धान्य में वृद्धि तथा भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि मिल जाती है। मंगल दोष खत्म हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी या नौकरी से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। इन्हें पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें और इस दिन पीले कपड़े पहनकर हल्दी की माला पर इनका मंत्र जपें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री बगलामुखी सर्व दूष्टा नाम मुखम पद्मस्तंभ जीभा किलय शत्रु बुद्धि विनाशाय क्ली ओम स्वाहा। 9वीं महाविद्या है मां मातंगी। इनका वर्ण श्याम है और ये चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश अंकुश खेतक और खड्गे धारण किया है। इनके त्रिनेत्र सूर्य सोम और अग्नि है और ये असुरों को मोहित करने वाले भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए मातंगी मां की साधना श्रेष्ठ मानी जाती है। मां मातंगी की पूजा धरती की ओर, मां कमला की पूजा आकाश की ओर मुंह करके करनी चाहिए। इनके पूजन से प्रेम और रिश्तेदारी संबंधी परेशानियों का नाश होता है। इनका मंत्र है क्रीं ह्रीं मातंगी हरिं क्रीं स्वाहा। 10वीं महाविद्या है मां कमला। मां लक्ष्मी को भी कमला कहा जाता है। दरिद्रता का नाश करने हेतु, सुख शांति पाने हेतु, धन आगमन हेतु इनकी साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सौभाग्य के द्वार खोलती हैं। मां कमला की पूजा में आकाश की ओर मुख करके मंत्र बोलना चाहिए क्रीं ह्रीं कमला हरिं क्रीं स्वाहा। अगर आप हर दिन अलग अलग देवी के मंत्र साधना कर रहे हैं तो 9वीं के दिन ही आप मां मातंगी और कमला की साधना करें और नवरात्रि का समापन पूर्णाहुति के साथ करें। जितना मंत्रोच्चार आपने किया है उसका 10वां भाग आपको हवन में डालना चाहिए। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन कर सकते हैं या फिर नवार्ण मंत्र या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से हवन कर सकते हैं। दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र से भी हवन संपन्न करना श्रेष्ठ माना जाता है और फिर कन्या भोजन कराएं, इससे मां अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अगर जीवन में दुख कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, हर समय आप विपदाओं में घिरे रहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि पर इन 10 महाविद्याओं की उपासना जरूर करके देखें। यह बहुत ही प्रभावशाली है। इससे साधक में सात्विकता बढ़ती है, लड़ने की क्षमता बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, जीतने की शक्ति आ जाती है, सफलता ही सफलता मिलने लगती है। सिर्फ यह ध्यान रखें कि इसे गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करिएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल भरी हो और आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।